99 दिनों के इस सफर में हम जा रहे हैं तीर्थन वैली। तीर्थन वैली हिमालय के एकांत में स्थित हरी घास के मैदान, जंगली वनस्पति, वाटरफॉल और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थन वैली के साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे सांगड़, पुंडरीक ऋषि लेक एंड जीबी। तो चलिए शुरू करते हैं। "99 Days of Dreaming" सीरीज के सेकेंड चैप्टर की पहली फुल टैंक कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में पड़ता है ओट टनल। ओट टनल से हमारा रास्ता कट जाता है और सांगड़ जाने के लिए हमें लेफ्ट लेना होता है। लेफ्ट से एक सिंगल रास्ता मिलता है जो कि पहाड़ी रास्ता है, उसको होते हुए हमें सांगड़ पहुँचना होता है। लगभग 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम एक छोटे से कैफ़े पर रुक जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ बारिश हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि हमें थोड़ी देर वहीं पर रुकना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो हम यहाँ से निकल जाते हैं आगे के लिए। अब शानगढ़ यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर था, पर रास्ता बहुत खतरनाक था क्योंकि इस साल बारिश के डिज़ास्टर से ऊपर के रोड ऑलमोस्ट डैमेज हो गए थे। उसकी जगह गवर्नमेंट ने टेम्पररी कच्चे रोड बना दिए थे, पर रोड पर मिट्टी और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से रोड और भी ज़्यादा खतरनाक थे, तो गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं था। फाइनली हम आ गए ट्री टेंट्स बाय ट्री स्टेज शानगढ़। ट्री स्टे एक यूनिक कंसेप्ट है। ये घोंसलों के आकार के टेंट बने होते हैं और इनको पेड़ पर लटका दिया जाता है जिनमें आप सो सकते हैं। बीच में कुछ ओपन स्पेस रखा है जहाँ पर आप बोनफायर कर सकते हैं और चिल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है जहाँ बैठकर आप खाना खा सकते हैं और कुछ इंडोर गेम्स है वो खेल सकते हैं। हालांकि बारिश की वजह से ये टेंट को इन्होंने कवर कर दिए थे, बट फिर भी यहाँ का जो नाइट का व्यू बहुत ही ऑसम था। और आप जब बाहर बैठते हैं तो शांत प्लेस में तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, आपको अच्छी फीलिंग्स आती है। एक पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ कहीं ना कहीं, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो भी काफ़ी पॉजिटिव था। नाइट में थोड़ी देर चिल करने के बाद हम टाइम से सो गए थे क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना भी था ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। सांगड़ की पहली डेस्टिनेशन घूमने से पहले मैं सांगड़ के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। सांगड़ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी में एक खूबसूरत गांव है। यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हिमालय की गोद में छिपा एक प्राकृतिक आश्चर्य है। यह सेंज घाटी में एक इको जोन है जहाँ सांगड़ घास के मैदान की शांति और अछूता, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, सांगड़ मिडो, ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले देवता संगचूल महादेव किन्नर कैलाश पर्वत पर रहते थे और कई लोग उनकी पूजा करने आते थे। महाभारत के दौरान पांडव जब निर्वासित थे तो संगचूल महादेव की पूजा करने के लिए यहाँ आए थे, जिन्होंने 5 भाइयों से सभी देवी देवताओं के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के लिए कहा था। यह स्थान दिव्य होगा और यहाँ भगवान के नियमों का पालन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सांगड़ का चयन किया गया। तब पांडव ने सांगड़ की भूमि को शुद्ध किया। इसी कारण से
यहाँ एक भी पत्थर नहीं मिलता। फिर देवता ने भाइयों से जमीन में केवल 2 पत्थर चिपकाकर भूमि को 2 अलग भागों में विभाजित कर दिया, एक आधा मवेशियों के लिए और एक आधा देवताओं के लिए। इसलिए इस भूमि को देवधरा भी कहा जाता है। जो मवेशियों के लिए जो भाग किया गया था वो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और जो मैदानी इलाका है वो देवताओं के लिए विभाजित हुआ था। मीडो घूमने के बाद हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बट जब हम यहाँ के रेस्ट ऑफिस पहुँचते हैं तो यहाँ के अधिकारी हमको बताते हैं कि जो पार्क है वो यहाँ से काफ़ी दूर है और ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो हम इसको स्किप कर देते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि पास में ही पुंडरीक ऋषि जी का एक लेक है और मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी प्राचीन और आध्यात्मिक प्लेस है। तो फिर हम वहाँ निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ का रास्ता सिर्फ 6 किलोमीटर का था, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता था। रास्ते में पत्थर और खड़ी चढ़ाई थी और पूरा रास्ता कच्चा था, पर देखना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो इसे जैसे तैसे हम लोग पहुँच जाते हैं। अगेन मुझे फिर अपनी गाड़ी के ग्रिप और टायर की याद आई कि वाओ, अगर ये ना होते तो हम यहाँ ना होते। गाइस देखिए, मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ना इतनी हाइट पे जाके लोगों ने टमाटर लगा रखे हैं। यहाँ पे खेती की है मक्के की और टमाटर की। बहुत सारे रेड टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे। ऋषि पंडरिक लेक के रास्ते में हमको एक ये नेचुरल पानी का एक सोर्स मिला। हम लोग काफ़ी देर से चढ़ाई कर रहे, तो हमें प्यास लगाई, तो यहाँ से हम पानी पिएंगे। तो नेचुरल झरने का पानी है, तो सभी लोग इस तरीके से पीते हैं यहाँ के लोग। ये रास्ते में हमने टमाटर तोड़ा था, ये खाएंगे। तो जैसे तैसे हम ऊपर माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ऋषि पुंडरीक जी ने तपस्या की थी। तो मुझे एक बात एहसास हुई कि हिमालयन में जितनी भी प्लेसेस हमने विज़िट की है, जितनी भी रहस्यमयी जगह हैं, अद्भुत प्लेसेस हैं, सभी जगह पहुँच पाना इतना आसान नहीं है। तो तपस्या इतनी आसान नहीं रही होंगी उनकी उस समय पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं, तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। मन को मोहने वाले दृश्य होते हैं। लगता है ऋषि पंडरिक जी इतने आसानी से दर्शन देने वाले नहीं है। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के इतने ऊपर आए हैं। अब यहाँ से भी पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, खेती कर रहे हैं लोग यार इतनी हाइट पे। मेरे को लग रहा है यहाँ के लोगों को ना आना जाना नीचे तो जाते ही नहीं होंगे कई कई दिनों तक। यही सारी चीजें, कोई गांव में से एक आध गाड़ी जाती होगी, वो सबके लिए किराना दी जाती होगी। गजब की लाइफ स्टाइल है यहाँ लोगों की। खतरनाक रास्तों से चलते हुए फाइनली हम ऋषि पुंडरिक जी के लेक से पहले एक कैफ़े मिला हमें, दादूस कैफ़े। और ये कैफ़े बहुत खूबसूरत है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। पहली बात तो ये व्यू देखिए, इतनी हाइट पर है, हम ऑलमोस्ट इस पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं। गाड़ी 4 किलोमीटर ड्राइव करने में हमको 1 घंटा लग गया इतना। और होम स्टे भी है दादूस का, यहाँ आप लोग आ सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा दादूस ने बना रखा है इसको, इतनी हाइट पे इतना ग्रीनरी कर रखी है, डेकोरेशन कर रखा है। आने के बाद जो थकान थी रास्ते की वो एकदम से कम हो गई, दूर हो गई है। और ये व्यू के साथ ऐसा मन कर रहा है कि एक रात यहाँ रुक के और इस पूरे व्यू का
आनंद लिया जाए। पर खैर हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम लोग कभी ऋषि पुंडरीक ऋषि के दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे। पर आप लोग कभी यहाँ आए, कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे स्टे कीजिए। हालांकि ये रास्ता उतना अच्छा नहीं है कि ड्राइव करने के लिए, वो रॉयल इनफील्ड थी और कहीं ना कहीं ग्रिप बहुत अच्छी थी गाड़ी की, इस वजह से हम आ पाए। अदरवाइज़ बहुत बहुत मुश्किल है ऊपर आना। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा, फाइनली रिलैक्स फील हो रहा है ना यहाँ पे आने के बाद। और इतनी प्यारी तितलियाँ देखो, कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। चलिए दादू से हम जान लेते हैं यहाँ इस प्लेस के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दादू कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? ऋषि पुंडरीक जी के इतिहास के बारे में जानकारी दे दीजिए कुछ, आपके कैफ़े के बारे में, स्टे के बारे में। पहले ऋषि पुंडरीक जी के बारे में बता दीजिए कि कैफे के साथ ही लेक है जी। हाँ जी। इसके साथ जाएंगे तो इसका मेडो मंदिर भी है। ओके। मंदिर तो देख सकते हैं आप ना, स्कूल भी है साथ में। अच्छा। मेडो। और ऋषि पुंडरीक जी का इतिहास क्या रहा है? उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी? हाँ जी, तपस्या की थी। अच्छा। और ये आपका होम स्टे है, यहाँ पर लोग रुक भी सकते हैं? हाँ जी, रुकते हैं, इधर रुकते भी है, रुक भी सकते हैं जैसे भी। अच्छा, खाना पीना वगैरह भी सब आप प्रोवाइड कराते हैं? चलिए, बहुत अच्छी जगह है ये। मैं रिकमेंड करूँगा अगर कभी आप हिमाचल की यात्रा करें तो एक समय निकाल के यहाँ ज़रूर आएँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं पुंडरीक ऋषि जी के मंदिर और लेक। सामने दिख रहा है, यहाँ पर स्कूल भी है, स्कूल के साथ साथ विडोज भी है। ये जो कि गांव के पास नहीं है, वो ये लास्ट विलेज है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। और यहाँ काफ़ी ओल्ड घर मिलेंगे आपको हिमाचल के तो हिमाचली कल्चर में बने हुए होते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ बच्चों का स्कूल है, छुट्टी हो चुकी है बच्चों की। फाइनली ये देखिए व्यू, इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर है। वो मंदिर रहा और इसी के आगे लेक है और ये स्कूल है। ये मंदिर है, लकड़ी की नक्काशी देखिए आप, कितनी प्यारी है। हिमाचल के सभी मंदिरों में लकड़ी पर बहुत ही जोरदार नक्काशी की जाती है। चारों तरफ से मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है और ऐसे मोटे मोटे पिलर लगे हुए होते हैं, लकड़ी का ही बना। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल में ना देवता जो है लकड़ी पर ही रहते हैं, तो इसलिए इनके मंदिर जो है लकड़ी से ही बनाया जाता है। और इसके सामने का ये व्यू देखिए। पुंडरीक जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं, इसी पुंडरीक जी का तालाब है यहाँ पर, उसको देखने। ऋषि पुंडरीक जी के लेक के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे उतरने के बाद वापस से हम लोग जीवी के लिए निकल जाते हैं, जो तीर्थन वैली हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तीर्थन वैली पहुंचकर हमें कोई अच्छा सा स्टे देखना होगा, कोई ट्री स्टे अगर मिल जाए तो वहां जाके हम स्टे करेंगे, नाइट स्पेंड करेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जीवी एक्सप्लोर करेंगे। तो निकलते हैं हम अब जीवी के लिए।
तो दोस्तों 2 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम जीबी पहुंच जाते हैं। बीच में रास्ते में कहीं पे हमको ट्रैफिक जाम मिला था, क्योंकि दिल्ली के मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड भी था, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ थी, तो ट्रैफिक जाम भी मिला हमें रास्ते में। तो दोस्तों फिर आज का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जीबी एक्सप्लोर करेंगे और आगे की जर्नी को हम पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।